राधा रमण जी को हम कभी छू नहीं पाएंगे, इस जन्म में तो हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? अपरस का नियम है, वहीं के पुजारी उनका स्पर्श कर सकते हैं, गोस्वामी परिवार ही। राधा वल्लभ जी को भी हम कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, बिहारी जी को भी कभी स्पर्श नहीं कर, हम चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो चाहेंगे तो हमारा स्पर्श कर सकते हैं। पर उसका एक तरीका आपको बताऊं, हमारे यहाँ आध्यात्म में, सनातन धर्म में भाव की भक्ति को ज्यादा प्रधानता दी गई है। तो कल परसों तरसों 7 दिनों में एक कही मेरी एक बात कर लीजिएगा। क्या? वृंदावन में कोई छोटा सा बालक हो ना, वाकू ले लियो, वाकू लेकर के वही को धोती पहना दियो, वही को ऊपर पीताम्बरी पहनाई दियो, वाके घुंघराले केशन को अपने केशन से काढ़ियो, वही को श्रृंगार करियो, वही के नेत्रन में काजल लगाइयो, वाकू साक्षात राधा रमण जी को रूप ही मानियो, वही से वाको श्रृंगार करियो, वाकी आरती करियो, वाकी बलैया लियो, और फिर जो मन तुम्हारो राधा रमण जी के लिए हो वही सब वह बालक के संग करियो। आप निश्चित मानियो, वह बालक में एक क्षण के लिए आपको राधा रमण जी निश्चित दिखेंगे और वे आपको स्पर्श करेंगे। और ये आप करके, आप कहोगे महाराज जी तुमने कब की हो? हम तो ब्रजवासी हैं, हम अपना श्रृंगार थोड़े ही करें, हम अपने तन को श्रृंगार करें, हमारो तन हमारो नहीं है, ये श्री जी हैं। हम अपना ही श्रृंगार कर लें तो समझो हम तिलक लगावे तो यही भाव रखें कि राधा रमण जी हैं, तिलक लगाए लो। नहीं तो दूसरा भाव क्या, हमारी बहनों के छोटे छोटे बालक हैं, पूछो, हमारी माता जी आज आई हैं कथा में, जय हो, प्रणाम। तो हमारी बहनों के जो छोटे छोटे बालक हैं सब ब्रजवासी हैं। ये जब मेरे हाथ पड़ते हैं मैं इनको पकड़ करके राधा रमण जी बना देता हूँ। धोती पहनाऊंगा, बढ़िया सुंदर सजाऊंगा, नेत्रन में काजल लगाऊंगा, बढ़िया पत्रावली सजाए के, पीरो चंदन लगाए के, स्वापी वापी बांध के, भले ही फेंक दें लेकिन एक बार श्रृंगार जरूर कर दूं। और वही को प्रभाव ऐसा भयो कि आज से 5 वर्ष पहले स्वयं हमारे राधा रमण जी के स्वरूप में श्री गिरधर लाल जी सेवा में आ गए, बोले ले पकड़ ले मुंह को, कर ले श्रृंगार। तो आप सबके लिए एक युक्ति बता रहा हूं भैया, ध्यान से सुन लो। ब्रजवासी बालक कोई मिल जाए, माता पिता से आज्ञा लेकर के उसका श्रृंगार करो, अपने हाथ से उसको पवाओ और फिर उसकी झूठन स्वयं पाओ। बस किंचित भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये कोई बालक है, यही भाव रहे कि राधा वल्लभ लाल जी हैं, ये राधा रमण जी हैं, ये बिहारी जी हैं, आपको दर्शन है जाएगा। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं गाना। हमें क्या चाहिए? तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं। तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें
रख लो अपने शरण, कर लो मन में रमण, रख लो अपनी शरण, कर लो मन में रमण। रटू मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। सब लोग गाओ। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा। रटू मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। मुझको राधा कर दो ऐसा। मुझको राधा कर दो ऐसा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण तेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा करताल बजा के गाओ। राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। देखो वृंदावन में करताल बजा के गानो जरूरी नहीं है, पर भुजा उठा के गानो बहुत जरूरी है। हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। राधे। ये मांगनो है भागवत जी से। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं, नित नव भोज
निज हाथों से पवाऊं। देखो एक बात मन में आई, संसार में चाकरी करना दुर्भाग्य का विषय है, वृंदावन में चाकरी करना सौभाग्य का विषय है। संसार में चाकरी करवे के काजे जगह जगह बैठे हैं, कहीं चले जाओ भैया नौकरी मिलेगी, तुरंत मिलेगी, तुरंत आपको रख लेंगे, पर यहां डोलते रहो मिलेगी नहीं, वही को मिलेगी जाकू वो चाहेंगे। अच्छा एक बात और, अभी अभी मन में एक भाव आया, जैसे नौकरी से चाकरी का कोई मतलब वो तो नहीं है, कोई मेल तो नहीं है, पर फिर भी एक समझाने के तौर पर चाकरी तो सौभाग्यों से मिलती, जन्म जन्मों के भजनों से मिलती। भाई ना ठीक करो या क्यों, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे बाहर नौकरी करने के लिए आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आपने पहले कहीं नौकरी नहीं करी तो संभव है कि 90% चांसेस हैं कि फिर आपकी डिग्री के बेसिस पे आपको रखा जाएगा, नहीं तो आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसा ही होता है। और कहीं आपने बहुत नौकरियां, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने जॉब करी है, नौकरी करी है, और उसके बाद आप कहीं अपना रिज्यूम लेके जाओ तो रिज्यूम में जैसे देखेंगे यहाँ इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल इसने काम किया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सपीरियंस्ड है, तो तुरंत नौकरी मिलती है। ठीक वैसे भैया ये हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, वृंदावन, यहाँ चाकरी करवे के काजे आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। आपने कितने साधुओं को संग किया है, कितने वैष्णवन की सेवा करी है, कितने महात्मान के श्रवण किए हैं प्रवचनामृत, कितने साधु महात्मान के चरणन में, वैष्णवन के चरणन में दंडवत प्रणाम करिए, कितने रसिक जनन के पद याद हैं, कितने रसिकाचार्यन के पदन को आप गुनगुनाओ, माथे पर तिलक कैसे लगाओ, यूनिफॉर्म भी तो बढ़िया होनी चाहिए तभी नौकरी मिलेगी। तो भैया यहाँ पर यही एक्सपीरियंस देखो जाए कि आपने कितनो सत्संग कियो है, कितनो नाम जप कियो, कितने वैष्णवन की सेवा करी, कितने संतन को संग कियो, कितने संतन की आपने प्रवचनामृत से लाभ लियो है। अगर वो अधिक मात्रा में है जाए कि महाराज इतने संतन के प्रवचन सुने, इतने संतन की सेवा करिए, इतना नाम जप कियो, इतनी परिक्रमा करिए, श्री जी सोई कह दें, बोले भैया ये तो पूर्ण एक्सपीरियंस है, हमारे लायक है, या कुछ चाकरी में रखो। मीराबाई कहती हैं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित प्रति दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। निश्चित है आज जो गोस्वामी परिवार के लोग राधा रमन जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो गोस्वामी बिहारी जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो गोस्वामी राधा वल्लभ जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो वृंदावन की सेवा कर रहे हैं, वृंदावन को स्पर्श कर रहे हैं, हर प्रकार से ब्रज और श्री जी की उपासना में रत हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, इस जन्म के नहीं तो पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस्ड हैं। इसीलिए तो ठाकुर जी ने अपनी निज सेवा दी है, और हम अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं। जब है जाएगा तो ठाकुर जी सेवा देंगे। तो ये मांगो भागवत जी से, हमारी ऐसी स्थिति है जाए। रटूं मैं तेरा नाम यो आठों याम, मुझको राधा कर दो ऐसा। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिवे। हम खींच खींच के ला रहे हैं, बार बार से वृंदावन में घुस जाते हैं, फिर लाते हैं, और नहीं भागवत जी कहनी है, भागवत जी में चलो बंधुओं। लेकिन एक बात कहें, कोई अलग थोड़ा ही है, बस ये समझ लो कि हम बार बार मक्खन की ओर आपको ले जाते हैं,
पर उस मक्खन को उद्गम करने वाला दही तो श्रीमद् भागवती है। उद्गम तो यहीं से हुआ है, प्रकट तो यहीं से हुआ है। भागवत से ही प्रकट मक्खन है वृंदावन रस। श्रीमद् भागवती जी का यश जब सुना, नारद जी महाराज ने कहा भगवान भागवत की कथा आप ही सुनाओ। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बद्रीनाथ से नीचे आकर के ऋषिकेश को ही आनंद वन कहते हैं, वहां पर गंगा जी के तट पर बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। अनेक ऋषि पधारे, संत पधारे, देवता पधारे। पहली कथा हुई भागवत की, प्रथम भागवत कथा। लाखों की तादाद में देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब पधारे। नारद जी महाराज कथा सुन रहे थे, तभी वहां पर उनका आगमन हुआ जिनके लिए कथा हो रही थी। किनके लिए हो रही थी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी प्रकट हो गए और कथा में आते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। तीनों पुष्ट होकर के बैठ गए। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से पूछा कि मैं कहाँ बैठूं? तब नारद जी ने कहा जितने वैष्णव बैठे हैं सबके चित्त में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। तो बंधुओं एक नियम देखिए, जब आप कथा में बैठते हैं ना, तब आपकी भक्ति भी पुष्ट होती है, ज्ञान भी पुष्ट होती है, वैराग्य भी पुष्ट होता है। परंतु क्या होता है, कथा के विश्राम होते ही वो फिर से वैसे ही कंडीशन में चले जाते हैं जैसे पहले थे। वो फिर से दुर्बल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी इनकी दुर्बलता कैसे रोकी जाए, ये सदैव पुष्ट बने रहें, उसके लिए क्या करें? उसके लिए नित्य तो सत्संग का डोज लेना ही है आपको। थोड़ा थोड़ा सत्संग तो सुनो। आजकल तो इतने आधुनिक यंत्र हैं, सब फोन हैं आपके पास। भैया देखो इसके दो नाम हैं फोन के। एक तो ये सुखदेव जी हैं, यदि आपने इनका सदुपयोग किया तो ये सुखदेव जी आपको कथा सुनाएंगे। जिनकी चाहो उनकी कथा सुना देंगे फ्री में, पैसा भी खर्च नहीं होगा, सुन लो। और यदि आप इसका प्रयोग कथा सुनने में नहीं करते तो ये कर्ण पिशाचनी है, ये कानों में पूर्ण रूपेण पिशाचनी के। कल हम लोग परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री पुरी शंकराचार्य महाराज जी गोवर्धन मठ के पूज्य शंकराचार्य भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने ये नामकरण किया। बोले इसका नाम क्या है? बोले कर्ण पिशाचनी। बोले कर्ण पिशाचनी एक विद्या होती है, उसमें क्या होता है, जो लोग कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं, आप उसके सामने जाकर के बैठो तो वो उसके कान में पिशाचनी आकर के आपके बारे में सब बता देगी। गंदी विद्या होती है कर्ण पिशाचनी। तो ऐसे ही ये है, आदमी अमेरिका में बैठा क्या कर रहा है आपको यहीं बैठे बैठे बता देगा कान में आकर के। बोले ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, इतने का टर्नओवर, इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है। ये कर्ण पिशाचनी है। पर ये सुखदेव जी हैं, यदि इनके माध्यम से आप सत्संग का लाभ लेते हो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का एक रूप नित्य सत्संग करो। दूसरा, नाम उपासना कभी मत छोड़ो। ठाकुर जी के नाम देखो, गुरु मंत्र अलग है, वो मंत्र अलग जाप है। नाम जाप, गुरु मंत्र आपको एक बार करो, बैठ करके करो, आसन पर बैठ करके करो, पवित्रता से करो। पर नाम आप 24 घंटे कर सकते हो। भगवान नाम, उसके लिए कोई नियम आसन की आवश्यकता नहीं, करते रहो, जब चाहे उठते बैठते चलते फिरते करो। नाम निरंतर चलता रहे। सत्संग उपासना, नाम उपासना और तीसरा वैष्णव उपासना। ये बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिएगा। ठाकुर जी से ज्यादा प्रिय आपको उनके वैष्णव लगें तो समझना आपकी भक्ति पुष्ट हो रही है। और आप वैष्णवों को छोड़ ठाकुर जी के पीछे पीछे भग रहे हो तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं, मैं ये पद बहुत गाता हूं कथाओं में। अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? गिरधर
जब अपनों कर जाने, ताको मन, उसका मन कैसा होगा? भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाए। ठाकुर जी को आप अपना मानते हो, इसके प्रमाण क्या हैं? आपको वृंदावन भाएगा, आपको परिक्रमा भाएगी, आपको प्रसाद भाएगा, आपको कथा भाएगी, आपको दर्शन भाएगा, आपको यमुना जी का स्नान भाएगा, आपको गिरिराज जी भाएंगे। तो ये समझो कि आपने उनको स्वीकार किया, पर उन्होंने आपको स्वीकार किया। इसका प्रमाण कब? बोले जब आपको ठाकुर जी के भक्त भाने लग जाएं, ठाकुर जी के वैष्णवों को देख करके नाचने का मन करे, किसी के सिर पर उर्धपुंड देख करके, किसी के गले की कंठी माला देख करके, किसी के सुंदर भक्त वेश को देख करके, आप भले ही उसको जानते नहीं है, पर आपके मन में प्रसन्नता हो जाए, आपका मुख खिल जाए और आपके मन में भाव आए, जय हो, आज एक भक्त वैष्णव का दर्शन हुआ। ऐसी चित्तवृत्ति जब आपकी हो जाए तो समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। इसलिए वैष्णव प्रेम बढ़े तो पहला क्या बताया? सत्संग निष्ठा। दूसरा बताया था नाम निष्ठा। तीसरा बताया वैष्णवों के प्रति प्रेम निष्ठा। ये तीन ही कर लो। सत्संग नित्य सुनो, नाम नित्य करो, और ठाकुर जी को भले ही प्रणाम करना भूल जाओ, लेकिन ठाकुर जी के वैष्णवन को प्रणाम करना मत भूलो कभी भी।